हेलो राम राम सा मेरे वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारी राजपूती कांचली होती है उसकी सिलाई हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, हमने जब कांचली की कटिंग करी थी तो हमने ये कट लगाए थे। ये कट हमने इसलिए लगाए ताकि हमें पता चल सके कि हमने मंगजी किस तरफ लगानी है। तो जिस तरफ हमने कट लगाए हैं उसी तरफ हमारी मंगजी लगेगी। ठीक है, तो मंगजी मैंने पहले बना के तैयार कर ली थी। अब मैं मंगजी को धीरे धीरे इसके ऊपर लगाती हूँ और पीछे गूने को आपको देखते जाना है, कहीं बड़ा या छोटा ना हो। ठीक है, और ना मंगजी को खींचना है ना कपड़े को खींचना है, बस इसके ऊपर रख के आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू के ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाजू के अंदर का मंगजी का कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं अभी, हम साथ के साथ ही फोल्डिंग वाली मंगजी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको फिनिशिंग का बहुत ध्यान में रखना है, चाहे आप शुरू में सीख रहे हो। उसके बाद हम लगाएंगे फिनिशिंग की सिलाई। तो फिनिशिंग की सिलाई हमारे बाजू के कपड़े के ऊपर लगेगी, मंगजी के कपड़े के ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, ये लगाते टाइम आपको कपड़े को दोनों तरफ से खींच के रखना है। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा खड़पा है उसके ऊपर हम हमारी जो खराकी है इसको जोड़ेंगे। तो खराकी को इस जोड़ने के बाद ये हमारी तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम खराकी खड़पे के ऊपर रखेंगे, जो खड़पे का कपड़ा है उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम उसी से फोल्डिंग करेंगे। तो हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। और तो जो खड़पे वाला कपड़ा है इसके हम बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम खराकी को सीधा करेंगे और फिनिशिंग की सिलाई जो लगेगी वो हमारी खराकी के ऊपर लगेगी, खड़पे के ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास केवड़ा और आड़ है हम उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये केवड़े का जो मुंह है दोनों का आमने सामने होना चाहिए। केवड़े को हम आड़ के ऊपर रखेंगे और आड़ का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम फोल्डिंग के लिए काम में लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम केवड़े को ऐसे सीधा करेंगे और जो फिनिशिंग की सिलाई लगेगी वो हमारी केवड़े के ऊपर लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों केवड़े और आड़ तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम टुकी के ऊपर गुणा लगाएंगे। ठीक है, बिना गुणे के भी आप लगा सकते हो, लेकिन इससे फिनिशिंग आएगी और फोल्डिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो टुकी के ऊपर गुणा रखेंगे और टुकी का थोड़ा सा कपड़ा हम फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, गुणे को आपको खींच के लेना है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, हल्का हल्का खींचते हुए लेना है ताकि गुणे में कोई भी सलवट ना आए। ठीक है, दोनों टुकियों पे हमने गुणे लगा लिए हैं। अब हम इन टुकियों को हमारे जो केवड़ा और आड़ था इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो ये केवड़े का आगे से ये चोंच है यहाँ से हमने टुकी लगाना शुरू करना है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है टुकी का वो हमने थोड़ा बाहर की साइड छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। अब गुणे को मशीन की साइड पूरा मोड़ करके और बारीक गुणा निकालना है। हमने जो गुणा लगाया था टुकी के ऊपर उसकी सिलाई से थोड़ा सा दूर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके जोड़ लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है टुकी जोड़ने के बाद इसको हम बाद में काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टुकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उससे हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है आपको। ये हमने इसकी फोल्डिंग कर दी है। अब जो फिनिशिंग वाली जो सिलाई लगेगी वो हमारी केवड़े और आड़ के ऊपर लगेगी, क्योंकि नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उल्टी साइड से वो हमारा केवड़े और आड़ की तरफ मुड़ गया है। ठीक है, तो फिनिशिंग की सिलाई भी इसी के ऊपर लगेगी। अब हम जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्ट का इसको हम काट देंगे, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हमारा जो भी आर्ट का कपड़ा है वो कम ना पड़े। इस तरीके से मैंने ये दोनों टुकी तैयार कर ली है। अब मैं इन दोनों केवड़ों को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने इनकी सीधी तरफ एक सिलाई लगाई है, वो भी बिल्कुल किनारी पे लगानी है, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है हमने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक सिलाई वापस लगाएंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे, जो हमारा केवड़ा है उसको बिल्कुल बीच से हल्का सा इसके अंदर एक चुन्नट डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं डालनी है, छोटी सी एक चुन्नट डालनी है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपको
ये बीच में से दिखेगा। ठीक है, इससे क्या है आपके केवड़े की फिटिंग अच्छी आएगी। उसके बाद ये हमारे पास बाजू है, इसमें हम खराकी और जो हमारा ये खड़पा था ये हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से जोड़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी टुक्की है, टुक्की को हम खड़पे के पास कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो जहाँ हमारा गुणा आया है टुक्की का, उससे 1 अंगुल ऊपर हमने निशान लगाना है और इस निशान को बाजू के इस तरफ, जो बाजू की छोटी वाली साइड है, एक तरफ लंबी पूरी है और एक साइड से जहाँ से हमने खराकी निकाली थी वहाँ से जो निशान है वहाँ पे रख के हम सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम फोल्डिंग के लिए एक इंच से कम पतली पट्टी लेंगे और जो हमारा टुक्की वाला जो कपड़ा है, जो आड़ वाला कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारी जो फोल्डिंग होगी वो हमारी बाजू के ऊपर होगी। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि हम फोल्डिंग एक्स्ट्रा कपड़ा लगा करके करते हैं। जो हमने पट्टी लगाई थी उसको हम इस तरीके से बाजू के साइड में फोल्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे जो हमारी बाजू के ऊपर लगेगी। अब जो भी फिनिशिंग की सिलाई लगेगी वो हमारे बाजू के ऊपर ही लगेगी। ठीक है, यह देखो। उसके बाद हम ये टुक्की अटैच करेंगे। तो टुक्की अटैच करेंगे तो उस टाइम भी हम एक पतली पट्टी लेकर के टुक्की के नीचे रखेंगे और इन तीनों को हम बिल्कुल आराम से और फिनिशिंग के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पट्टी से ही आपको फोल्डिंग करनी है। ऐसे अगर आप फोल्डिंग करोगे तो अच्छे से नहीं आएगी और पोशाक वगैरह में अस्तर वगैरह लग के कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो आप इस तरह से अगर आप फोल्डिंग करोगे तो आप बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है उसको हम काट देते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये फिनिशिंग की सिलाई भी हमारी बाजू वाले कपड़े के ऊपर ही लगेगी। ठीक है, फिनिशिंग की सिलाई में आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही साफ़ और सफाई से लगानी है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया और ये फिनिशिंग आप देख सकते हो। उसके बाद जो मेरी बाजू है उसको मैं एक बार सीधा करके एक साइड सिलाई लगाऊंगी ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूं। ठीक है, तो जो बाजू की जो सीधी साइड थी इसके ऊपर मैं सिलाई लगा देती हूँ। इसमें आपके खराकी आएगी तो खराकी उरेब है, खराकी को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से दोनों पार्ट इसके ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। खड़पे का आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बच जाए तो हम उसको बाद में काट लेंगे। ठीक है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मैंने बाजू को उल्टा करके एक सिलाई बिल्कुल इसके किनारे पे लगाई है। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई वो अलग से लगाएंगे। ठीक है, ये हमने इसके किनारे पर एक सिलाई लगा दी है। ये बहुत फिनिशिंग से लगानी है भाई। देखो, फिनिशिंग के बिना कुछ भी नहीं है। फिनिशिंग अगर आपके काम में होगी तो वो ठीक है। अब जो मेरे बाजू का जो आगे से नाप है 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ और मैं यहाँ से मेरे बाजू की फिटिंग लूँगी। ठीक है, तो ये सिलाई मैं आगे तक लेके जाऊँगी। कई बार क्या होता है, कांचली पहनने के बाद आर्म होल के पास से कुर्ती के बाहर से खराकी थोड़ी ऐसे उपसी दिखती है, तो यहाँ से हम खराकी को थोड़ा सा ज़्यादा दबा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो खराकी है वो ज़्यादा बाहर ढीली नहीं लटकेगी। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कांचली के गले के ऊपर मंगजी हम जैसे बाजू के ऊपर लगाते थे वैसे ही हमने लगा देनी है। ना हमने गला खींचना है कांचली का, ना ही हमने मंगजी खींचनी है, इससे गला छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने मंगजी लगा दी है। अब हम जो एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर लेंगे और सेम वही प्रोसेस हमारी रहेगी। इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फोल्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई। जो डाट डलती है वो बाद में डलेगी, सबसे पहले फिनिशिंग की सिलाई लगेगी। उसके बाद जो ये मेरे केवड़े का जो कॉर्नर है यहाँ से हम पकड़ के सबसे पहले हम बीच की डाट डालते हैं। इसमें आधा इंच जितना हम कपड़ा दबाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दबाते। उसके बाद जो 2 साइड वाली डाट होती है इसमें बहुत कम कपड़ा दबाते हैं, इसमें सिर्फ हम कॉर्नर बनाना होता है हमें। ठीक है,
तो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से ये कॉर्नर बना लिए हैं। अब मैं मेरे कांचली में जो सबसे पीछे की साइड जो डोरी लगेगी वो लगा रही हूँ। जो पट्टी थी वो मैंने कांचली के उल्टी तरफ रखी है और इसको मैं ऐसे सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैं इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी ताकि पट्टी जो है वो आधी नीचे रहे और आधी ऊपर रहे। हमने पूरी पट्टी को ऊपर फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से सिलाई करनी है, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार आपका हाथ अगर जम जाएगा तो फिर आप जल्दी सिलाई थोड़ा कर सकते हो, लेकिन शुरू में थोड़ा आराम से सिलाई करनी है। अब हम इस पट्टी को आगे तक फोल्ड करते हुए जितनी लंबी हमें पीछे की डोरी चाहिए, ये ज़्यादा छोटी भी ना हो ज़्यादा लंबी भी ना हो, ठीक है। तो इतनी पट्टी हम मोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दोनों तरफ ये डोरी लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे नीचे वाली डोरी। तो सबसे पहले वही हमने जो हमारी कांचली की उल्टी साइड है वो हमने पट्टी रख ली है। उसके बाद जो हमारा खड़पा है इसके बिल्कुल बीच एक डाट डलेगी। उसके बाद जो हमारी टुकी है इसके अंदर हम 2 डाट डालते हैं। देखो, कांचली ऊपर चढ़ने का मेन रीज़न यही है, आप यहाँ से अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाते हो, अच्छे से डाट वगैरह टुकी के नहीं डालते हो, जिससे आपकी कांचली जो है वो ऊपर चढ़ती है, ठीक है। और एक अगर आप कांचली को नीचे से ढीला बांधोगे तो वो ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने ये डाट डाल लिए हैं दोनों तरफ और इस पट्टी को यहाँ जॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड से इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये पट्टी देखो ना ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ज़्यादा पतली होगी तो ये आपके शरीर में चुभेगी, ठीक है। तो जब ये पट्टी लगाओ तो ये पट्टी आधी हमारी नीचे की तरफ रहेगी और आधी ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। पूरी पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। ये इस तरीके से हम पूरी पट्टी के सिलाई लगा लेंगे और लगभग हमारी कांचली बनकर तैयार हो गई है। ये पट्टी लगाने के बाद हम कांचली के जो चारों डोरी है इनके छोटे छोटे फूल लगा लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली आगे जो वीडियो है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी कांचली की लास्ट डोरी कंप्लीट। अब हम सबसे पहले हम इनको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हमने कुछ 4 इस तरीके से छोटे टुकड़े करने हैं जिससे हम जो डोरी है इनके छोटे छोटे टोकरी लगा सकें, ठीक है। इनके बिना कांचली बिल्कुल खाली लगती है और अधूरी लगती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।